अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इत्नान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और गार्डनिंग को खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि कैसे आप मोगरा जैस्मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। कंप्लीट वीडियो होगी ये आज की, जिसमें रूट प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग, प्लांट की फर्टिलाइज़र और कम्प्लीटली आपके साथ शेयर किया जाएगा। एक चीज़ आप जहन में कर लें कि जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो मुख्तलिफ सीज़न की होंगी, मतलब जैसा कि इसकी रूट प्रूनिंग, क्योंकि ये वीडियो जो रिकॉर्ड हुई है इसको काफ़ी टाइम लगा है, एक सीज़न लगा है, पूरा सीज़न आने पे इसकी जो है वो रूट प्रूनिंग की गई है, फिर इसकी प्रूनिंग की गई है, देन ये आपके सामने आई है। तो साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा कि कौन कौन सा सीज़न रहता है जिसमें आपने ये काम करने हैं। तो ये आप ग्रोथ दे सकते हैं। अभी जो है वो इसका सीज़न जो है वो जारी है। अभी अगस्त जो है, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर तक ये फ्लावरिंग करता रहेगा। देन ये जो है वो दिसंबर जनवरी में इसका जो सीज़न है वो एंड हो जाएगा। सो इसलिए आपने जो जो काम मैं आपको साथ साथ बताऊँगा वो उसी मंथ में करने हैं या उसी सीज़न में करने हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हमने कहाँ से स्टार्ट करना है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आपने कोई भी अपना प्लांट ले लेना है जो कि काम करने वाला होता है। अगर आपके पास प्लांट पुराना है, उसकी रूट्स बाउंड हो चुकी हैं, 1 से 2 साल का अर्सा आपके पास हो चुका है, तो छोटे गमले में लगा है, तो आपने इसको पोट में से निकाल कर उसकी रूट प्रूनिंग करनी है। जिसका जो बेस्ट टाइम रहता है वो स्प्रिंग का सीज़न रहता है। स्प्रिंग स्टार्ट होने से पहले फरवरी स्टार्ट से आपने ये काम करना है। या दूसरा टाइम आपके पास आता है मानसून का, बरसात का। जबकि आपके पास प्लांट पुराना है, उसकी रूट्स बाउंड हो चुकी हैं, तो आप मानसून में, जो कि अभी पीछे गुजर चुका है, उसमें आपकी प्रूनिंग इसकी कर सकते थे। इसको पोट में से निकाल देना है। पोट में से निकालने के बाद आपने इसकी रूट्स प्रून करनी है, रूट्स को काट देना है। इसका बिल्कुल मोटी मोटी रूट्स जो है वो उसको छोड़ देना है। साइडों से जो बारीक रूट्स हैं, रूट बाउल है, वो काट देना है। थोड़ा थोड़ा आपने इसका रूट बाउल रखना है, क्योंकि जो मानसून का सीज़न होता है उसमें इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। इसको कोई असर नहीं पड़ेगा अगर आप इसकी रूट प्रूनिंग करते हैं। या फिर स्प्रिंग सीज़न, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होने से पहले जो है वो इसकी ग्रोथ का सीज़न स्टार्ट हो रहा होता है, जहाँ से इसने नई ग्रोथ करनी होती है, तो यहाँ पर आप उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका प्रूनिंग का टाइम। नेक्स्ट स्टेप में आपने जो है वो इसके लिए एक अच्छी सॉइल तैयार करनी है। दोबारा अगर उसी पोट में लगाना है तो उसी पोट को यूज़ कर सकते हैं। सॉइल अच्छी सी तैयार करेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि सॉइल इसकी कैसी तैयार करनी है। सॉइल जो मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ उसमें मैं पुरानी सॉइल भी मिक्स कर रहा हूँ, जो कि मैंने पिछले सीज़न के विंटर प्लांट से ग्रो किए थे, और इनमें मैंने मज़ीद कंपोस्ट मिक्स किया है, अच्छा डिकम्पोज हुआ, और साथ ही साथ मैंने इसमें जो है वो नीम के एक फर्टिलाइज़र भी यूज़ की है। ये सॉइल हम फिल कर लेंगे पोट में। हाफ पोट सॉइल का फिल करने के बाद जहाँ हमारा प्लांट एडजस्ट होता है वहाँ हम अपने प्लांट को लगा लेंगे। अभी हमारा प्लांट जो है वो कम्प्लीटली लग चुका है। अभी इस स्टेज पर हम इसको अच्छी तरह वाटरिंग देंगे, और सेकंड जो काम हम करेंगे वो इसकी प्रूनिंग करेंगे। इस सीज़न में हम हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, जो कि हमारा स्प्रिंग का सीज़न होता है। स्प्रिंग सीज़न आने से पहले मानसून में आप इसकी लाइट प्रूनिंग कर सकते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा कि मानसून में इसकी प्रूनिंग कैसी करनी है। अभी इसका अगर आप नेक्स्ट सीज़न के लिए प्लांट तैयार करना चाहते हैं तो आप स्प्रिंग स्टार्ट होने से पहले फरवरी के स्टार्ट में आप इसकी रूट प्रूनिंग और ये जो है वो हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। चंद ही ब्रांचेस आपने प्लांट पर छोड़नी है, मेन ब्रांचेस बिल्कुल नहीं काटना, लेकिन जो डेड ब्रांचेस हैं या फिर ज़्यादा प्लांट बुशी हुआ है उसको आपने काट देना है। जिस तरह कि ये मैंने अभी प्लांट को बिल्कुल लाइट कर दिया है। आफ्टर जस्ट 20 डेज़ के बाद जो है वो अभी आपको अगर नज़र आ रहा हो तो इस पर हल्की हल्की ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। अभी यहाँ पर इसको हम फर्टिलाइज़र देंगे, अच्छी फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देंगे, ताकि जो इसकी ग्रोथ है वो बूस्ट हो और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज आएँ। इसके लिए हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, जिसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसको कैसे तैयार करने हैं वो भी मेरी वीडियो मौजूद है, दोबारा मैं वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगी। बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र रहती है, इसमें काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। आफ्टर 50 डेज़ के बाद देख सकते हैं कि प्लांट पर जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी निकल कर आई है चंद ही दिनों में, और काफ़ी ज़्यादा इस पर जो है वो नई ब्रांचेस बनी हैं, जिससे मज़ीद जो है वो फ्लावरिंग होगी, और नीचे से भी ब्रांचेस काफ़ी नई निकल रही हैं। फर्टिलाइज़र देने से हमारे प्लांट को काफ़ी बूस्ट मिला है। और यहाँ पर आपने कुछ छोटे छोटे काम करने हैं कि जो ब्रांचेस निकल रही हैं उनको आगे से पिंच कर देना है,
ताकि पिंच करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि अभी जो एक ब्रांच है जहाँ से हम पिंच करेंगे वहाँ से मज़ीद 2 नई ब्रांचेस निकलेंगी। इस स्टेज पर हम एक और फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे जो कि केमिकल होगी NPK 20-20-20। इक्वल अमाउंट में तीनों न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम है। और इस साथ ही हम इसमें जो है वो थोड़ा सा एप्सम साल्ट भी यूज़ करेंगे और इसको स्प्रे करेंगे स्प्रेयर की मदद से जो है वो प्लांट पर, ताकि जो है वो इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो। जितना इसकी ग्रोथ, इसको अभी नाइट्रोजन की भी ज़रूरत है, फास्फोरस की भी ज़रूरत है और पोटाशियम की ज़रूरत है ताकि ये फ्लावरिंग पर आ सके। जो नाइट्रोजन है वो फोलिएज को बढ़ाता है, जो फास्फोरस है ये प्लांट्स की रूट्स को बढ़ाता है और जो पोटाशियम है ये प्लांट पर फूल को लेकर आता है। तो इसलिए अभी हम इसको इक्वल अमाउंट में इस पर ऐड करेंगे और इस पर अच्छी तरह इसके लीव्स पर भी। और दूसरा इसका जो तरीका है वो आप इसको सॉइल में भी ऐड कर सकते हैं। आफ्टर 70 डेज़ के बाद जो है वो आप देख सकते हैं प्लांट पर जो ग्रोथ आई है वो काफ़ी ज़्यादा आई है और हर ब्रांच पर 3 से 4 बड बने हुए हैं। जहाँ से हमने पिंच किया था वहाँ से मज़ीद 2 नई ब्रांचेस निकली हैं और उन ब्रांचेस से भी आगे सब ब्रांचेस हैं जिन पर बड्स जो बनी हुई हैं वो 3 से 4 एक ब्रांच पर बनी हुई है, जिससे अभी हमारा प्लांट जो है वो झुका हुआ है फ्लावर्स के जो है वो वेट की वजह से। अभी ये कलियाँ खिलने को तैयार हैं, चंद ही दिनों में ये कलियाँ खिल जाएंगी। इसको आप अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं। इसकी काफ़ी खुशबू रहती है प्लांट की। जब ये प्लांट मुकम्मल खिल जाता है तो इसके आपके पूरे सहन में या पूरे घर में इसकी फ्रेगरेंस फैलती रहती है। सो इसलिए आपने इस प्लांट को ज़रूर ग्रो करना है और इस मेथड से जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, इस मेथड से के ज़रिए जो है वो आपने इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ लेनी है। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।